गोस्वामी। तो राजस्थान में जारी सियासी घमासान और कांग्रेस अध्यक्ष पर सस्पेंस के बीच आज दिल्ली में गहमा गहमी तेज है। कुछ देर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेसी नेताओं के बीच मुलाकात का दौर तेज है। सोनिया से मुलाकात से पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक जोधपुर हाउस में गहलोत से मिलने के लिए पहुंचे थे। इस बीच केसी वेणुगोपाल सोनिया से मिलने 10 जनपद पहुंच गए। उनके बीच में अभी भी मुलाकात चल रही है। यह अपडेट आपको बता दें, राजस्थान के सियासी संकट के बीच कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर भी गहमा गहमी का दौर है। दिग्विजय सिंह के रेस में शामिल होने के बाद मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। अब बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में दिग्विजय सिंह नामांकन लेने पहुंच सकते हैं। उससे पहले ही दिग्विजय से मिलने के लिए पी चिदंबरम उनके घर पहुंचे थे। तो यह है मौजूदा अपडेट। कौन बनेगा अध्यक्ष के इस दौड़ में, कौन है आगे कौन पीछे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, कांग्रेस में बैठकों का मुलाकातों का दौर जारी है। अशोक गहलोत से कुछ देर पहले ही मुकुल वासनिक की मुलाकात होती है। उसके बाद केसी वेणुगोपाल 10 जनपद पहुंचते, सोनिया गांधी से मुलाकात उनकी चल रही वहां पर। अब दिग्विजय से पी चिदंबरम मिलते हैं। तमाम बड़े नेता जिनको आप लंबे अरसे से कांग्रेस में सुनते आए हैं, उनके बारे में जानते आए, समझते आए, सभी सुपर एक्टिव मोड में हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने में अब सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा। आपको बता दें कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस की कमान सौंपी जाएगी तो किसे सौंपी जाएगी। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद अशोक गहलोत के नाम एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष पद के रेस में शामिल हो गया है। शशि थरूर के बाद इस रेस में अब दिग्विजय सिंह भी शामिल हो गए। वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी दिल्ली में मौजूद है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह नामांकन भर देंगे। बंसल ने हाईकमान के इशारे पर नॉमिनेशन फॉर्म पहले लेकर रखा हुआ है। ऐसे में कोई नया नाम सामने आ सकता है। कांग्रेस आला कमान ने AK एंटनी को दिल्ली बुला लिया है। ऐसे में AK एंटनी का नाम भी अचानक चर्चा में है, सुर्खियों में। हालांकि उन्होंने किसी भी अटकलों पर टिप्पणी करने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। विशाल पांडे और चंदन हमारे 2 सहयोगी सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चंदन, अपडेट दीजिए, इस वक्त क्या घटनाक्रम आप देख पा रहे, क्या इनपुट्स निकलकर सामने आ रहे हैं? आशीष, मैं इस वक्त AICC के ठीक सामने मौजूद हूं। आपसे कुछ देर पहले केसी वेणुगोपाल सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए 10 जनपद स्थित सोनिया गांधी के आवास पहुंचे थे। वहां से सीधा केसी वेणुगोपाल जो है वो पार्टी दफ्तर आए हैं। खबर यह है कि अगले आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के बीच में दिग्विजय सिंह जो है वो यहाँ आ सकते हैं नामांकन पत्र लेने के लिए। हालांकि नामांकन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि आज नहीं भरा जाएगा क्योंकि मधुसूदन मिस्त्री दिल्ली में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस का अध्यक्ष अगला कौन होगा, और अभी तक चूंकि 30 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन की, किसी ने पर्चा नहीं भरा है। शशि थरूर के कल पर्चा भरने की खबर है। तो वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह वो सबसे बड़ा नाम इस वक्त रेस में नजर आ रहे हैं, जो अध्यक्ष पद के लिए आला कमान की भी पसंद हो सकते हैं, क्योंकि आला कमान ने दिग्विजय सिंह को दिल्ली बुलाया है। ऐसे में अगर दिग्विजय सिंह पर्चा भरते हैं तो लगभग ये तय माना जा सकता है कि अगले अध्यक्ष के तौर पर दिग्विजय सिंह की ताजपोशी आला कमान के सर उस पर हाथ रखते हुए होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से शशि थरूर से मुलाकात का कार्यक्रम है, माफ कीजिएगा, शशि थरूर की जगह अशोक गहलोत से मुलाकात का कार्यक्रम है। अशोक गहलोत भी सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं। हालांकि समय सोनिया गांधी की तरफ से अभी नहीं दिया गया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शाम तक भी हो सकता है ये मुलाकात हो, और इस मुलाकात में सोनिया गांधी वो जो रिपोर्ट दोनों ऑब्जर्वर्स ने जयपुर के घटनाक्रम को लेकर सौंपी थी सोनिया गांधी को, उस पर स्पष्टीकरण दे सकते हैं। ठीक है, मैं लौट रहा हूं चंदन, मैं लौट रहा हूं। विशाल से भी अपडेट लेते हैं। विशाल, ये जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है, जिस पर आप नजरें बनाए हुए हैं, वो किस ओर जाता नजर आ रहा है मौजूदा परिदृश्य में? जरा दीजिए अपडेट। विशाल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि मेल मुलाकात का दौर चल रहा है, लेकिन चंदन लगातार बने हुए। चंदन, मैं चाहूंगा अपनी बात पूरी कर लीजिए और साथ में भी बता दीजिए। नहीं, मैं एक बार फिर से मुझे कमांड मिली है कि शायद मेरी आवाज मिल रही है आपको? विशाल जी
विशाल, मैं चाहूंगा जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अशोक गहलोत इस वक्त दिल्ली में है और उनकी मुलाकात जब सोनिया गांधी से हो जाएगी उसके बाद ही राजस्थान की सियासी पिक्चर पूरी तरह से क्लियर होगी। न सिर्फ राजस्थान की बल्कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर जो नामांकन होना है उसकी तस्वीर भी पूरी तरह से साफ होगी, क्योंकि अशोक गहलोत जो कि बहुत भरोसेमंद माने जाते थे गांधी परिवार के, जिस तरह के तेवर उनके समर्थकों ने राजस्थान में दिखाया उससे कहीं ना कहीं गांधी परिवार को भी एक बड़ी चुनौती जरूर मिली है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि बीच का रास्ता क्या निकलता है और शायद इसीलिए अब तक सोनिया गांधी और अशोक गहलोत के बीच बैठक नहीं हो पा रही है। दोनों ही तरफ से कोई एक फॉर्मूले पर जरूर काम किया जा रहा होगा, क्योंकि अशोक गहलोत राजस्थान में किसी भी कीमत पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत गुट के जो विधायक हैं उनका यह साफ तौर पर कहना है कि सचिन पायलट ने सरकार गिराने की कोशिश की थी। ये आरोप लगाए थे अशोक गहलोत गुट के विधायकों ने। ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत और उनके समर्थक लगातार इस बात का यह दावा करते हैं कि सचिन पायलट को किसी कीमत पर वो यहां राजस्थान में कुर्सी नहीं सौंपेंगे। ऐसे हालात में सोनिया गांधी के पास क्या रास्ता बचता है, आज इस पर सभी की निगाहें होंगी। क्या अशोक गहलोत राजस्थान छोड़ने के लिए तैयार होंगे? क्या अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे? इन्हीं दो सवालों का जवाब तब निकलकर सामने आएगा जब एक बार अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के बीच मुलाकात हो जाती है। हालांकि इस बीच कई और नामों की भी चर्चा है। दिग्विजय सिंह, शशि थरूर, ये तमाम लोग हैं जो नामांकन भर सकते हैं अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन चुनाव जरूर होगा अध्यक्ष पद का, पर गांधी परिवार की सहमति उसमें सबसे महत्वपूर्ण होगी। ऐसे में देखना यह होगा कि गांधी परिवार किस उम्मीदवार के पीछे अपनी बैकिंग पूरी तरह से करता है। विशाल, बड़ी चीज ये है ना कि ये जो पूरी पिक्चर क्लियर होने की आप बात कर रही हैं, मामला इसलिए सुर्खियों में भी आया क्योंकि राजस्थान बीच में आया। अब यहां पर आला कमान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी, क्योंकि इतिहास गवाह हुआ वही है जो आला कमान ने चाहा है। तो क्या इस बार वो हो जाएगा जो कभी नहीं हुआ, गहलोत की चलेगी? देखिए, इस वक्त कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से पूरे देश की राजनीति में गुजर रही है और कई जगहों पर काफी कमजोर हो चुकी है। जब कोई पार्टी या कोई संस्था कमजोर होती है तो उसके अपने सबसे पहले आंख दिखाना शुरू करते हैं और कुछ वैसा ही इस वक्त कांग्रेस में दिखाई दे रहा है। और अशोक गहलोत क्योंकि राजनीति के बहुत मजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं और वो जिस तरह के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, क्या उनका जादू इस बार चल पाएगा? क्या वो अपनी दोनों शर्तें मनाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या वो सचिन पायलट को बाहर रख पाएंगे और खुद अध्यक्ष पद की कमान भी संभालेंगे? ये देखना होगा, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर सोनिया गांधी से जब उनकी मुलाकात होगी उसके बाद ही ये पूरी सियासी पिक्चर क्लियर होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत और सोनिया गांधी की मुलाकात काफी अहम होगी, न सिर्फ अध्यक्ष पद के लिए बल्कि राजस्थान के सियासी समीकरण के लिए, क्योंकि अगले साल राजस्थान में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में जो भी कदम यहां पर कांग्रेस उठाएगी वो चुनावों को देखते हुए भी उठाएगी। एक चीज और विशाल, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिए जैसा कि आपने बोला कि कई सारे लोग फ्रेम में आ गए हैं। दिग्विजय का नाम आ गया, एक एंटनी भी कहीं ना कहीं गाहे बगाहे उनकी चर्चा हो रही है, गहलोत साहब पहले से हैं, लेकिन पवन बंसल, इनके बारे में जरूर आपसे समझना चाहूंगा। मुझे लगता है बेहतर तरीके से बता पाएंगे। इन्होंने भी नॉमिनेशन फॉर्म लिया है। अब इनसे पूछा गया क्यों लिया, कह हमने अपने लिए नहीं लिया, किसी और के लिए लिया है। अब वो किसी और कौन है? देखिए, इसके लिए भी थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि दो बड़े नाम शशि थरूर और दिग्विजय सिंह, इनके नामों की एक तरह से कंफर्मेशन आ रही कि नामांकन भर सकते हैं। इसके अलावा अशोक गहलोत भी इस विवाद से पहले अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने की तैयारी कर रहे थे और आज वो दिल्ली में है। ऐसी स्थिति में पवन बंसल ने यह पर्चा किसके लिए लिया है, यह एक बड़ा सवाल है और इन सभी जो पिक्चर है ये तभी क्लियर हो पाएगी जब एक बार सोनिया गांधी और अशोक गहलोत की मुलाकात हो जाएगी। सोनिया गांधी से 11 बजे के बाद किसी भी वक्त अशोक गहलोत को मिलने के लिए पहुंचना था, लेकिन शायद बात अब तक बन नहीं पा रही होगी, इसीलिए सोनिया गांधी ने अब तक अशोक गहलोत को समय नहीं दिया है। और केसी वेणुगोपाल थोड़ी देर पहले सोनिया गांधी से मिलकर गए हैं, वो आगे इस पर और नेताओं के साथ चर्चा कर रहे होंगे और इंतजार इसी बात का है, क्योंकि कल ही नामांकन का आखिरी दिन है। क्या अध्यक्ष पद किसके पास जाएगा? गांधी परिवार का वो भरोसेमंद व्यक्ति कौन होगा? क्योंकि जिस तरह से अलग अलग बड़े नेताओं ने गांधी परिवार को हाल फिलहाल में चुनौती दी है, उस सब के बीच में गांधी परिवार के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 2024 के चुनाव से पहले कोई ऐसा अध्यक्ष बने जो उनको बार बार चुनौती ना दे, कम से कम उनके कहने के हिसाब से वो फैसले ले। और इसीलिए आप देखिए कि जब ये मुलाकात होगी उसके बाद ही कोई ऐसा नाम तय होगा जो सर्वसम्मति से, हालांकि चुनाव यहां पर होगा, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं गांधी परिवार जिसके पीछे हाथ रखेगा शायद वही अध्यक्ष यहां पर बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चंदन भी लगातार बने हुए